आज किस नेता ने अपने बयानों से किस तरह सियासी तीर चलाए, दिखाते हैं शब्द बाण में। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी लोगों से एसआईआर फॉर्म नहीं भरने को कह रही हैं। ममता बनर्जी ने बताया कि मैं 7 बार की सांसद और लगातार 3 बार से सीएम हूं। अब मुझे क्यों साबित करना चाहिए कि मैं इस देश की नागरिक हूं। साथ ही कहा कि बीजेपी दंगे फसाद करने वाली पार्टी है, वो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। आप सबको सतर्क रहना होगा। শুনুন, আমি এখনো ফর্ম ফিলআপ করিনি। কেন করিনি? 3 বার সেন্ট্রাল মিনিস্টার ছিলাম, 7 বার এমপি হয়েছি, আর আপনাদের আশীর্বাদে শুভেচ্ছায় এর মধ্যে 3 বার চিফ মিনিস্টার হয়েছি। আমাকে আজকে প্রমাণ করতে হবে আমি নাগরিক কিনা। মাথায় নাকে খোঁজ দেওয়া ভালো এর থেকে। প্রমাণ করতে হবে আমি নাগরিক কিনা ওই দাঙ্গাবাজদের কাছে, যারা দাঙ্গা করে মানুষের রক্ত নিয়ে নরমের যজ্ঞ খেলে, তাদের কাছে আমাকে প্রমাণ করতে হবে আমি এই দেশের নাগরিক কিনা। बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष राहुल सिन्हा ने कहा कि बंगाल का बच्चा बच्चा समझता है कि ममता झूठ बोल रही हैं। अगर ममता के दावे में जरा भी सच्चाई है तो ममता बनर्जी को भी पकड़कर डिटेंशन सेंटर में डाल देना चाहिए। देखिए, ममता जी से झूठी महिला विश्व में एक ठो नहीं है। वो जनता को भड़का रहा है, फॉर्म ना भरे और खुद भर दिया पीछे से, और बोल रहा है आपने भरा नहीं। अरे नहीं भरा तो उनका भी नाम काटना चाहिए और उनको भी डिटेंशन कैंप पे भेजना चाहिए। लेकिन ऐसा नौबत नहीं आएगा, कारण वो बहुत पहले से ही चुपके से उन्होंने नाम दर्ज करा दिया। इसीलिए एसआईआर का विरोध कर रहा है, इस पीछे से खुद एसआईआर कर रहा है और लोगों को मना कर रहा है आप नाम मत उठाओ। तो ये कोई चीफ मिनिस्टर का काम है? टीएमसी सांसद शरद व्रत ने बनर्जी ने एसआईआर को राजनीति से प्रेरित बताया। कहा कि बीजेपी एसआईआर के जरिए बंगालियों को डराना चाहती है, लेकिन इसमें कामयाब नहीं होगी। शरद व्रत बनर्जी ने कहा कि अगर एसआईआर में एक भी जेन्युइन वोटर का नाम हटा तो उनकी पार्टी दिल्ली तक प्रोटेस्ट करेगी। देखिए, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो असल में साइलेंट इनविजिबल रिगिंग है, इसका 2 मकसद है। शुरुआत से हम लोग बोले जा रहे हैं कि जेन्युइन वोटर का नाम हटा दो और दूसरी तरफ एनआरसी बैकडोर से लागू करो। ये एक हरीड एक्सरसाइज है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब जगह में हो नहीं रहा है। अगर बंगाल में हो रहा है, पंडिचेरी में हो रहा है, केरल में हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है, असम में क्यों नहीं हो रहा है? होना है तो एक जगह में होना चाहिए, सब जगह में होना चाहिए। 2021 का बंगाल का विधानसभा चुनाव के बाद 21 से 22, 22 से 23 2 साल था, हुआ नहीं। 23 में हमारा पंचायत था, 23 से 24 लोकसभा के बीच में 1 साल था, हुआ नहीं। डिजिटाइजेशन का काम हो नहीं रहा है, दिन भर सर्वर डाउन है। ये सर्वर डाउन होना भी एक साजिश हो सकता है। रात 12 बजे से सवेरे 5 बजे तक एनुमरेशन फॉर्म डिजिटाइज करना पड़ रहा है। बीएलओ लोग भी खुदकुशी किए हैं, बीएलओ लोग भी लिख के गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की आंदोलन की चेतावनी पर बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेता कितना भी शोर मचा लें, लेकिन वोटर लिस्ट का सफाई अभियान नहीं रुकेगा। अगर ममता बनर्जी के पास ऐसा कोई भी सूचना है तो इसके लिए वो धरना में भी बैठ सकते हैं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे भी पहुंच सकते हैं, कुछ भी वो कर सकते हैं। जो कुछ करना है कर लीजिए। पश्चिम बंगाल में एसआईआर होगा, होकर रहेगा, और इस एसआईआर में पूरा पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो खुश है। ममता बनर्जी जब कोविड का समय सारे जनता के सामने बोला था ये मोदी वैक्सीन जो लेगा वो क्या, ये तमाशा है मोदी वैक्सीन, लेकिन खुद ममता बनर्जी पहले जाकर वैक्सीन ले लिया। ममता बनर्जी क्या बोल रही है और क्या कर रही है, कथनी और करनी में क्या फर्क है, ये पूरा हिंदुस्तान की जनता जानते हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेता बीच की लाइन ले रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि एसआईआर के मुद्दे पर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों राजनीति कर रहे हैं। मालदा से कांग्रेस सांसद ईसा खान चौधरी ने कहा कि वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण जरूरी है, लेकिन इस मामले में चुनाव आयोग ने जितनी जल्दबाजी दिखाई उससे शक पैदा होता है। एसआईआर लेके राजनीति हो रहा है, दोनों रूलिंग पार्टी बीजेपी की भी कर रहा है राजनीति और आपका
टीएमसी भी थोड़ा सा कर रहा है, मगर प्रॉब्लम भी है, ये भी सच है कि जितने SIR इसका आगे हुआ है, 2002-03 हम लोग का देश का लास्ट SIR हुआ है, अराउंड 8 स्टेट्स का 2002-03 का पीरियड था। तो वहाँ जब बिहार में हुआ था लास्ट 2002, बांग्ला में हुआ था 2003 साल में, 6 महीना दिया है। तो घर का जाने के लिए फॉर्म्स लेने के लिए 2 महीना दिया हुआ है। इस बार सिर्फ 1 महीना, और अभी थोड़ा सा आपको लगता है समय कम दिया गया और ज़्यादा समय बहुत बढ़ानी चाहिए था। दे शुड हैव गिवन एट लीस्ट 6 मंथ्स, जैसे आगे हुआ था।